नमस्कार साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे आपका आज का पटना का जो है वो न्यूज़पेपर है, जहाँ पर आपके देखेंगे कि सीटेट में 4000 जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर फर्जी जो है मिले हैं। अब यहाँ पर इन लोग की नौकरी जो है वो जाएगी। टोटल आप यहाँ पर नौकरी में खतरे को लेकर देखेंगे तो यहाँ पर आपके 24,000 जो है वो संख्या दी गई है कि बिहार में लगभग 24,000 के लमसम जो शिक्षक हैं तो उनके यहाँ पर नौकरी में जो है आपका खतरा है। यहाँ पर जो आपका 4000 संख्या दिया गया, जहाँ पर बोला गया कि इनकी नौकरी यहाँ पर आपके जाएगी, तो इसमें यहाँ पर जो मैक्सिमम लोग हैं उनका यहाँ पर सीटेट में जो आपका निर्धारित अंक है तो उससे यहाँ पर आपका कम मार्क्स है। उसके साथ यहाँ पर दिव्यांगता का सर्टिफिकेट का मामला है, उसके साथ ही आपका जाति और निवास प्रमाण पत्र का यहाँ पर जो है आपका मामला है। बाकी यहाँ पर इसके संदर्भ में नीचे आप यहाँ पर डिटेल में जो है वो देख सकते हैं कि क्या यहाँ पर आपके रीजन है जिसके कारण आप लोग यहाँ पर नौकरी जो है वो जाएगी। उसके साथ यहाँ पर विभाग की तरफ से जो आप लोग का वेतन होगा वो भी यहाँ पर आपके रिकवरी जो है किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका 4000 संख्या दिया गया, तो इसमें बोला गया कि 4000 जो शिक्षक फर्जी पाए गए हैं, तो यहाँ पर जाँच के दौरान यहाँ पर 80% जो शिक्षक हैं जिनके यहाँ पर सीटेट में जो आपका निर्धारित अंक है तो उससे यहाँ पर आपके जो है कम नंबर हैं, यानी कि सीटेट में जो आपका मार्क्स है तो वो यहाँ पर आपके 60% से यहाँ पर आपके जो है कम मार्क्स हैं। और यहाँ पर ये तो आपका इस तरीके से 80% शिक्षक हो गए। उसके साथ यहाँ पर जो 20% शिक्षक हैं जिनके यहाँ पर दिव्यांगता सर्टिफिकेट, यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र, उसके साथ ही जो आपका निवास प्रमाण पत्र, उसके साथ ही आपका खेल सहित अन्य जो आपके प्रमाण पत्र हैं वो यहाँ पर इनके माध्यम से फर्जी बनाकर इस तरीके से ये लोग यहाँ पर नौकरी जो है प्राप्त किए हैं। और इस तरीके से जो भी शिक्षक हैं तो इनके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई करने की जो तैयारी है वो यहाँ पर आपके विभाग की तरफ से जो है की जा रही है। इसके साथ ही यहाँ पर इस तरीके से जो भी फर्जी शिक्षक हैं तो इनसे यहाँ पर सरकार की तरफ से जो आपका वेतन होगा उसका भी यहाँ पर आपका वसूली जो है किया जाएगा, यानी जो आपकी सैलरी होगा उसकी भी यहाँ पर आपकी रिकवरी जो है की जाएगी। नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर ऊपर आपका 24,000 संख्या जो है वो दिया गया था, तो उसी को लेकर बोला गया कि लगभग यहाँ पर 24,000 जो शिक्षक है तो उनके यहाँ पर नौकरी आपके जो है खतरे में है। और पहली जांच में इन लोग यहाँ पर 1 से अधिक जो प्रमाण पत्र थे वो यहाँ पर आपके फर्जी जो है पाए गए थे। फिर से अब यहाँ पर इनका दोबारा जो है वो जाँच कराया जा रहा है और दोबारा जाँच में यहाँ पर इनका रिकॉर्ड वगैरह कुछ भी आपके जो है वो नहीं मिलते हैं प्रमाण पत्र वगैरह का, तो इनको यहाँ पर बर्खास्त किया जाएगा। और बर्खास्त करने के बाद विभाग की तरफ से जो आपका कानूनी कार्रवाई होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो किया जाएगा। और यहाँ पर ये जो कुछ भी आपका मामला है वो यहाँ पर आपके सक्षमता परीक्षा को लेकर है, यानी जो यहाँ पर नियोजित टीचर हैं तो उनका इस तरीके से आपका मामला जो है वो दिया गया है। और नीचे आप यहाँ पर डाटा जो है वो देख सकते हैं, जहाँ पर आपका बोला गया कि 96 जो शिक्षक थे तो उनके यहाँ पर जो मार्कशीट था वो यहाँ पर फर्जी जो है मिला था। और उसके साथ ही इतने लोग यहाँ पर काउंसलिंग में जो है वो शामिल हुए थे, यानी इतने लोग यहाँ पर सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण जो है हुए थे। और यहाँ पर आपका 30 सितंबर तक काउंसलिंग आपकी की गई और जिसमें यहाँ पर 42,000 जो शिक्षक थे तो उनके यहाँ पर किन्हीं कारणवश यहाँ पर जो आपका काउंसलिंग था वो यहाँ पर आपका कंप्लीट जो है वो नहीं हो पाया था। और यहाँ पर 3000 से अधिक जो शिक्षक थे वो यहाँ पर काउंसलिंग में शामिल ही नहीं हुए थे। और यहाँ पर 42,000 में से 10,000 जो शिक्षक थे तो इनका यहाँ पर जो बायोमेट्रिक सत्यापन था वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं हो सका था। तो फिर इस तरीके से जो भी शिक्षक हैं इनको यहाँ पर फिर से दोबारा काउंसलिंग कराने का जो आपका मौका है वो यहाँ पर आपके विभाग की तरफ से जो है वो दिए गए। तो उसी को लेकर बोला गया कि इस तरीके से जो भी अभ्यर्थी हैं जिनका यहाँ पर काउंसलिंग नहीं हुआ था तो उनको यहाँ पर पुनः छठ बाद फिर से आपका जो मौका होगा वो यहाँ पर आपका विभाग की तरफ से आपका जो है वो दे दिया गया है। यहाँ पर इसको लेकर हो गया। अब यहाँ पर कुछ आप यहाँ पर नमूना को लेकर जो है वो देख सकते हैं। उसके साथ ही विभाग की तरफ से जो कुछ भी आपके प्रमाण पत्र वगैरह हैं वो यहाँ पर पहली जांच में फर्जी पाए जाते हैं तो उसके यहाँ पर किस तरीके से आपके वेरिफिकेशन जांच वगैरह किए जा रहे हैं, यानी सत्यापन कैसे आपका किया जा रहा है उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो भी आपका प्रमाण पत्र होगा संबंधित जो भी आपका विश्वविद्यालय या फिर यूनिवर्सिटी हो या फिर जो भी आपका संस्थान या फिर बोर्ड हो तो उसके माध्यम से यहाँ पर आपका सत्यापन जो है कराया जा रहा है। और हकीकत में ऐसे ही आपका जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसका यहाँ पर आपके वेरिफिकेशन जो है किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर हर एक चीज़ जो आपका डिटेल होता है वहाँ पर आप लोग का डाटा जो है वो रहता है। और आप अपने डॉक्यूमेंट्स में कितना भी एडिट या फिर कितना भी आप यहाँ पर जाली वगैरह आप यहाँ पर बनाइए, इस तरीके से आपका विश्वविद्यालय के माध्यम से या फिर जो भी संस्थान है वहाँ के माध्यम से आपका वेरिफिकेशन होता है तो हर एक चीज़ आपका पता जो है वो चल जाता है। तो अब यहाँ पर इस चीज़ को लेकर अब यहाँ पर बिहार जो शिक्षा विभाग है वो यहाँ पर जागरूक हुई है और इस तरीके से जो आपके वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपके जो है किए जा रहे हैं। तो उसी को लेकर बोला गया कि जिन भी शिक्षकों का जो आपका मार्कशीट है वो यहाँ पर आपका संदिग्ध है तो उनके यहाँ पर जांच जो भी संबंधित विश्वविद्यालय होगा तो उससे यहाँ पर आपकी जो है कराई जा रही है। इसके संबंध में जो आपका शिक्षा विभाग बिहार सरकार है तो इनके तरफ से जो भी आपका संबंधित विभाग के प्रशासनिक अधिकारी और पदाधिकारी हैं तो उनको इस तरीके से जो भी शिक्षक हैं जिनका यहाँ पर संदिग्ध डॉक्यूमेंट्स है तो उनके यहाँ पर जो मार्कशीट है वो यहाँ पर आपका जो है भेज दिया गया है। और जैसे ही उनकी तरफ से आपके यहाँ पर इस तरीके से जांच वगैरह आ जाता है तो फिर उसके बाद यहाँ पर जैसा भी आपका मतलब होगा कि आपका डॉक्यूमेंट सही है या फिर नहीं तो फिर यहाँ पर उसी तरीके से विभाग की तरफ से जो आपका कार्रवाई होगा वो यहाँ पर आपके जो है वो किए जाएंगे। उसके साथ यहाँ पर जो आपका अनुभव प्रमाण पत्र वगैरह है तो उसका भी यहाँ पर जो आपके जाँच वगैरह हैं वो यहाँ पर आपके जो है वो किए जाएंगे। और इसके बगल में आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे जो कुछ भी आपका दस्तावेज वगैरह है, यानी जो कुछ भी आपका डिटेल है हर एक चीज़ आपका जो सर्विस बुक होगा उस पर यहाँ पर आपका दर्ज जो है वो किया जाएगा। उसी को लेकर बोला गया जिसमें आपका मार्कशीट होगा, फोटो होगा, निवास प्रमाण
पत्र होगा, जाति प्रमाण पत्र होंगे और यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड होगा जो कि आपके बायोमेट्रिक के माध्यम से सत्यापन किए जाएंगे। उसके साथ ही थंब इम्प्रेशन, यानी जब आप लोग यहाँ पर एग्जाम दिए थे तो आपका थंब इम्प्रेशन वगैरह जो है वो लिया गया था। तो हर एक चीज़ आपका जाँच वगैरह करने के बाद यानी वेरिफिकेशन वगैरह करने के बाद यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका सर्विस बुक होगा तो उसमें ये सभी चीज़ आपका दर्ज जो है किया जाएगा। और बाकायदा इसको लेकर आपने देखा था कि शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं तो उनकी तरफ से आपके गाइडलाइन भी जो है वो जारी कर दिए गए कि जैसे यहाँ पर जो शिक्षक हैं उनके यहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग कंप्लीट हो जाता है तो इस तरीके से जो कुछ भी आपका वेरिफिकेशन होगा यानी जो आपके जांच होंगे वो यहाँ पर किया जाएगा। उसके बाद ही जो आपका सर्विस बुक होगा उस पर यहाँ पर बनाने वगैरह को लेकर जो आपका प्रोसेस होगा संबंधित जो भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं तो उनके माध्यम से यहाँ पर आपके किए जाएंगे। तो उसी को लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। और यहाँ पर इससे क्या रहेगा कि जैसे जो कोई भी शिक्षक है ऑलरेडी आप लोग का हर एक चीज़ डाटा यहाँ पर क्या है कि सर्विस बुक में आपका जो है वो रहेगा, तो यहाँ पर आसानी से आप लोग यहाँ पर जो जांच वगैरह होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो किया जा सकेगा। उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। और यहाँ पर नीचे देखेंगे तो कई शिक्षकों के जो आपके मार्कशीट थे जो यहाँ पर आपके संदिग्ध पाए गए थे तो उसको लेकर यहाँ पर आपके जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं तो उनके तरफ से यहाँ पर आपके जो है स्टेटमेंट दिए गए हैं। और उसके नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे सीतामढ़ी में इस तरीके से आपके ऑलरेडी जो आपका वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका जो है वो करा लिया गया था। तो सीतामढ़ी में यहाँ पर जांच के दौरान 7 जो शिक्षक थे तो उनके यहाँ पर प्रमाण पत्र फर्जी जो है पाए गए थे और इनके खिलाफ जो आपका एफआईआर है वो भी यहाँ पर आपके दर्ज जो है वो कर दिए गए हैं। उसी तरीके से यहाँ पर क्या हुआ था कि इनका भी जो डॉक्यूमेंट था वो यहाँ पर इनके माध्यम से जालसाजी और यहाँ पर साक्ष्य छुपाने सहित अन्य जो आपका मामला था तो उसमें यहाँ पर आपका केस जो है किया गया है। यहाँ पर जो 7 शिक्षक हैं जिनके खिलाफ यहाँ पर एफआईआर हुआ है तो 7 में से आप यहाँ पर देखेंगे तो 5 यहाँ पर महिला जो है वो शिक्षिका हैं और 2 यहाँ पर जो है मेल टीचर हैं और इनका भी जो मार्कशीट वगैरह था वो यहाँ पर संदिग्ध जो है पाया गया था। और फिर उसके बाद यहाँ पर मतलब इस जो भी संबंधित विश्वविद्यालय वगैरह है वहाँ से वेरिफिकेशन वगैरह कराया गया। तो फिर उसके बाद यहाँ पर पता चला कि नहीं इनका जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर आपका जो है वो गलत है। उसी को लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। और इसमें आपका नीचे जो है वो दिया गया कि इसके साथ ही मतलब इन लोग का मार्कशीट तो फर्जी था ही, उसके साथ ही इनका जो जाति प्रमाण पत्र है और निवास प्रमाण पत्र है वो भी यहाँ पर आपके गलत जो है पाए गए थे। तो इसको लेकर आप यहाँ पर देखेंगे तो आज के न्यूज़पेपर में बस इतना ही इसके संबंध में आपके डिटेल जो है वो दिए गए हैं। अब यहाँ पर इसमें सबसे बड़ा जो आपका समस्या है जैसे आपके जिनका भी डॉक्यूमेंट्स जाली हो या फिर मतलब इस तरीके से आपका मामला हो तो नॉर्मल सी बात है उनका फर्जी है तो उनके खिलाफ यहाँ पर जो आपका कार्रवाई होगा वो तो यहाँ पर आपका होना ही चाहिए। लेकिन इसमें ऊपर जो आपका दिया गया कि मैक्सिमम यहाँ पर जो आपका संख्या है जिसमें फर्जी वाले को लेकर बोला गया है और बोला गया कि इनकी नौकरी आपके समाप्त जो है वो की जाएगी और उसके साथ ही इनसे यहाँ पर वेतन रिकवरी किया जाएगा। तो इसमें मैक्सिमम जो लोग हैं वो यहाँ पर उनका जो मार्क्स है सीटेट में 60% से कम यानी 90 नंबर से यहाँ पर आपका कम है। और इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम जो लोग हैं या फिर आप यहाँ पर 7% समझेंगे तो यहाँ पर अदर स्टेट की जो है फीमेल हैं जिनका यहाँ पर इस तरीके से जो आपका डाटा है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया था। क्योंकि जैसे आपने देखा था कि सक्षमता प्रथम का जब आपका काउंसलिंग कंप्लीट हुआ था तो दैनिक भास्कर ही न्यूज़पेपर में आपके जो है वो दिए गए थे कि यहाँ पर 1400 के लमसम यानी 1400 के लमसम अदर स्टेट की ऐसी फीमेल कैंडिडेट हैं जो सक्षमता परीक्षा प्रथम का एग्जाम उत्तीर्ण की हैं और उनका जो सीटेट में मार्क्स हैं वो यहाँ पर आपका 90 नंबर यानी 60% से यहाँ पर आपके कम मार्क्स जो है बाकी हैं। तो कहीं ना कहीं उनका ही यहाँ पर जो आपका डाटा है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है। और इसमें जो भी यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और बीपीएससी टीआरई 2 में अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं तो उनको लेकर कुछ भी यहाँ पर आपका डाटा वगैरह जो है इस आज के न्यूज़पेपर में यहाँ पर आपका जो है वो नहीं दिया गया है क्योंकि आपका डाटा अवेलेबल ही नहीं है। अभी भी आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत जिले से आपके जॉब वगैरह से टर्मिनेट कर दिए गए हैं, कई जिलों से अभी तक आपका स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है, कई जिलों से आपके डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट कराए जा रहे हैं। बाकी कई जिलों से आपने देखा होगा कि अभी तक डॉक्यूमेंट्स भी आपके जो है नहीं मांगे गए हैं। तो फिर यहाँ पर आपका मतलब कैसे डाटा यहाँ पर आपका पूरा कंप्लीट जो है आपका माना जाएगा। तो इसीलिए जो भी यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट है और बीपीएससी टीआरई 2 है तो उसके यहाँ पर आपका डाटा नहीं दिया गया, बल्कि यहाँ पर जो सक्षमता परीक्षा प्रथम यहाँ पर उत्तीर्ण हैं तो उनका यहाँ पर इस तरीके से जो आपका डाटा है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है। अब यहाँ पर आप लोग के मन में संशय होगा कि क्या यहाँ पर आपकी नौकरी जो है वो चली जाएगी, हम लोग इतने दिन से जो है वो कार्यरत हैं और हम लोग का जो सीटेट में मार्क्स है वो यहाँ पर आपका 90 नंबर से जो है कम मार्क्स है यानी 60% से यहाँ पर जो है वो कम नंबर है। तो देखिए यहाँ पर नौकरी जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 का जो आपका मामला था वो यहाँ पर आपके परीक्षा अवधि का भी मामला था, ऊपर से टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 को लेकर ही आपका जो है कोर्ट का मामला भी था और इसके संबंध में जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक थे उनकी तरफ से बाकायदा आपका आदेश भी जो है वो जारी कर दिया गया था। तो इनका उस तरीके से मामला था, लेकिन यहाँ पर जो भी नियोजित और यहाँ पर सक्षमता का मामला है तो इसमें इस तरीके से आपका कोई मामला नहीं है और इसमें कोई भी आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर तथ्य छुपाने को लेकर हो या फिर जालसाजी या फिर फर्जीवाड़ा का कोई इसमें आपका मामला नहीं है। बाकायदा आप लोग का जो सीटेट का जो भी आपके प्रमाण पत्र वगैरह थे पब्लिक में था, कई बार यहाँ पर आपके वेरिफिकेशन किए गए और यहाँ पर जाँच वगैरह किया गया तो उसमें आप लोग के माध्यम से यही जो है वो सबमिट किया गया और
उस टाइम पे जो भी शिक्षा विभाग के अधिकारी और पदाधिकारी थे उनके तरफ से भी इसी मतलब यही आपका लेटर जो है वो जारी किया गया था कि आपका यदि सीटेट में इतने मार्क्स हैं और आप यहाँ पर अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल हैं, कोई यहाँ पर आपका दिक्कत वगैरह जो है वो नहीं है। तो यहाँ पर जो भी सक्षमता का मामला यहाँ पर आपका दिया गया है तो अभी भी आप यहाँ पर देखेंगे तो किसी का भी काउंसलिंग वगैरह से आपके रोके जो है वो नहीं गए थे, क्योंकि यदि आपका ऐसा मामला होता और यहाँ पर जॉब से आपको हटाने को लेकर होता तो कहीं ना कहीं जो आपका काउंसलिंग था वो आपके कंप्लीट ही जो है वो आपके नहीं कराए जाते। तो इसलिए यहाँ पर आप लोग की नौकरी जो है वो बची हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके से आपके न्यूज़पेपर वगैरह में दिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आपका डर है वो यहाँ पर आपका जो है बना रहता है। और ऑलरेडी आप लोग का जो सेवा काल है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपका समय हो गया, जो भी 6वें चरण में होंगे तो उनका भी आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी उनका भी मतलब 3-4 साल इस तरीके से आपका हो गया। इसके पहले भी बहुत सारी इस तरीके से फीमेल थी जिनका यहाँ पर सीटेट में 90 अंक से कम मार्क्स है, विभाग की तरफ से बिल्कुल आपको एलिजिबल किया गया था। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो अभी वर्तमान में आप लोग के यहाँ पर कोई दिक्कत या फिर कोई समस्या वगैरह यहाँ पर आपके नौकरी को लेकर जो है आपका नहीं है। तो इसको लेकर हो गया। उसके साथ यहाँ पर देखेंगे तो इसमें जो आपका निवास प्रमाण पत्र, उसके साथ ही जो आपका जाति प्रमाण पत्र और उसके साथ ही आपका दिव्यांगता प्रमाण पत्र में आपका फर्जीवाड़ा का मामला जो है वो दिया गया है। तो इसमें देखिए जो आपका जाति और निवास का मामला है तो इसको लेकर भी आपने अभी हाल ही में कुछ लोगों को देखा होगा कि जो अदर स्टेट के थे उनको यहाँ पर जॉब वगैरह से आपके टर्मिनेट वगैरह जो है किए गए थे। तो इसमें आपका बेसिकली वेरिफिकेशन वगैरह को लेकर है। इसमें जांच में आपका होता है कि नहीं आप अदर स्टेट के हैं लेकिन बिहार का आप यहाँ पर गलत तरीके से आप यहाँ पर आरक्षण का लाभ लेने हेतु निवास प्रमाण पत्र बनवाएं या फिर जाति प्रमाण पत्र बनवाए हैं तो यहाँ पर वेरिफिकेशन में आप यदि गलत साबित होते हैं तो अब यहाँ पर क्या होगा कि आपके खिलाफ कार्रवाई जो आपसे यहाँ पर बर्खास्त करने को लेकर और उसके साथ यहाँ पर वेतन रिकवरी को लेकर जो आपका इस तरीके से आदेश वगैरह होगा वो यहाँ पर आपके जारी जो है किए जाएंगे। तो ये आपका टोटल आपके जांच वगैरह के ऊपर जो है वो डिपेंड है कि किस तरीके से यहाँ पर जांच वगैरह वेरिफिकेशन करने के बाद यहाँ पर इसमें आपका प्रूफ जो है किया जाता है। अगला यहाँ पर जो आपका मामला है दिव्यांगता के सर्टिफिकेट को लेकर, तो देखिए दिव्यांगता का जो सर्टिफिकेट होता है उसका जो आपका जाँच होता है बेसिकली 2 तरीके से यहाँ पर आपके जो है वो किए जाते हैं। या तो विभाग की तरफ से क्या किया जाए कि उनके तरफ से एक पैनल आपका जो है बैठाया जाए और जो भी यहाँ पर दिव्यांगता श्रेणी के कैंडिडेट हैं उनको उस पैनल में जो है भेजा जाए और वहाँ से आप लोग का जो भी दिव्यांगता जिस भी श्रेणी में आप यहाँ पर दिव्यांग हैं उसके यहाँ पर वेरिफिकेशन जो है किया जाए। एक आपका इस तरीके से होता है और दूसरा यहाँ पर इस तरीके से होता है कि जैसे बिहार का जो भी आपके हॉस्पिटल हों या फिर जो आपके मतलब कॉलेज वगैरह विश्वविद्यालय वगैरह हैं जहाँ पर एक लिस्ट आपका जो है वो दिया जाता है और बोला जाता है कि यहाँ से आप वेरिफिकेशन वगैरह कराकर आप यहाँ से प्रमाण पत्र जो है वो लाइए। तो यदि आप वहाँ से प्रमाण पत्र ला देते हैं तो इस तरीके से जो आपका दिव्यांगता का श्रेणी होगा फिर जो भी दिव्यांगता के कैटेगरी में आप यहाँ पर हैं तो उसके यहाँ पर वेरिफिकेशन आपके जो है मान लिए जाएंगे। तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से करते हैं, या तो पैनल बैठाकर आपको यहाँ पर बुलाकर जाँच करवाएंगे या फिर बोल देंगे कि यहाँ पर जो भी एक लिस्ट है इस लिस्ट में जो भी आपके यहाँ पर कॉलेज वगैरह या फिर हॉस्पिटल दिए गए हैं यहाँ से आप वेरिफिकेशन वगैरह करा के प्रमाण पत्र लाते हैं तो यहाँ पर मान लिया जाएगा कि नहीं जो आपका दिव्यांगता का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है और आप यहाँ पर दिव्यांग हैं, किसी भी तरीके का आपका दिक्कत वगैरह नहीं है। तो ये उस टाइम पे पता चलेगा कि यहाँ पर आपके किस तरीके से जो आपका जांच वगैरह है वो यहाँ पर आपके जो है वो किए जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इन सभी मामलों पे आपका विभाग की तरफ से किस तरीके से कि आपके निर्णय जो है वो लिए जाते हैं। बाकी यहाँ पर इस तरीके से आपका जो है वो दिया गया कि 4000 शिक्षक फर्जी मिले हैं और अब इन लोग के यहाँ पर जो नौकरी है वो यहाँ पर आपके जो है वो जाएगी। तो अभी के लिए मात्र इतना ही अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट विभाग की तरफ से आपके आते रहते हैं, आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।